नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी रीऑर्डर द सेंटेंस। सेंटेंस को रीऑर्डरिंग कैसे करते हैं, तो किस तरह रीऑर्डरिंग करते हैं सेंटेंस को, इसके बारे में जानते हैं। तो सेंटेंस का सबसे पहले सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस किस तरह से हम करते हैं, तो सीक्वेंसली हम इसको समझते हैं कि हम इन चीज़ों को कैसे करते हैं। सेंटेंस के थ्रू हम समझेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में प्रेस कर दे बेल आइकन को, जिससे आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सेंटेंस पहला लिखा है, आई सेड टू श्याम यू विल नॉट फेल इफ यू वर्क हार्ड। यहाँ पर देखिए रीऑर्डर करने के लिए कहा गया है। तो रीऑर्डरिंग सेंटेंस को हम किस तरह करेंगे, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं रीऑर्डरिंग करते कैसे हैं। तो रीऑर्डरिंग करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं उनको रीऑर्डर करना है, तो उसके पहले हमको जानना है स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट शुरुआत होती है। सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब होगी। उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट, नहीं है तो कोई बात नहीं, नॉट है तो लिख देते हैं, नॉट नहीं है तो हटा देते हैं। कोई भी नेगेटिव वर्ड है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, मेन की कोई भी फॉर्म होती है। और फिर होते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हो सकता है कि और भी वर्ड हो तो कंप्लीमेंट भी आ जाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट के बाद कोई वर्ड है तो कंप्लीमेंट में भी, इसके आगे भी कंप्लीमेंट में चले जाते हैं। इसके अलावा अगर आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उनको कैसे करते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं। इसमें फर्स्ट टाइप होता है, एक सेकेंड टाइप होता है। यानी हेल्पिंग वर्ब से होती शुरुआत और क्वेश्चन वर्ड शुरुआत होते हैं। हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वर्ड दो तरह से शुरुआत होते हैं। तो जब भी कोई सेंटेंस हो, अगर वो आपका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव बनाना है, तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का सबसे आसान ट्रिक है कि यहाँ पर देखिए प्लस लिखा है और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखिए। आप क्या करेंगे, इसको रिमूव करके, यानी कि इसको क्या करेंगे, पीछे कर देंगे, इसे यहाँ पर घुमा देंगे और इसको यहाँ पर ला देंगे। तो इससे क्या देगा, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस बन जाता है। यानी आपको दिखाते हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ला देते हैं, हेल्पिंग वर्ब हो गई। फिर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या देगा, नॉट है तो नॉट, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने फिर भी कहा। वर्ब की फर्स्ट जो भी फॉर्म होगी वो फॉर्म हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और लास्ट में एक चीज नहीं बोलेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाना। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन मार्क बहुत ही जरूरी है। तो जरूरी इसलिए क्वेश्चन मार्क है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जरूरी बहुत है। तो क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। और असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। तो ये होते हैं असर्टिव सेंटेंस। अब अगर बात करें जब क्वेश्चन वर्ड होते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड कुछ भी नहीं है, आपको सेम टू सेम हेल्प, यानी आपको जो ऊपर फॉलो कर रहे हैं, हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट, नॉट, मेन ऑफ की फर्स्ट जो भी है फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट है तो कंप्लीमेंट, नहीं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बस क्या करना होता है, इसी में आपको यहाँ पर आगे हेल्पिंग ऑफ से पहले क्वेश्चन वर्ड जोड़ देना होता है। बाकी सारा का सारा सब कुछ सेम रहता है, जैसा फर्स्ट टाइप था वैसे ही सेकंड टाइप रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी सब कुछ सेम टू सेम रहेगा। बस क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड के साथ में सब कुछ आ जाएंगी। तो ये तरीका होता है असर्टिव और इंट्रोगेटिव का। असर्टिव सेंटेंस किस तरह बनाते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना होगा। सब्जेक्ट अगर हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब, नहीं है तो कोई बात नहीं, नॉट है तो नॉट रखना, नहीं है तो छोड़ देना है। और वर्ब आएगा, वर्ब के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा। और ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट हो सकते हैं, कोई पूरक शब्द हो सकते हैं तो उनको भी लिख लेते हैं। सबसे आखिर में फुल स्टॉप लगाना जरूरी होता है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है। शुरुआत क्या होगी, मैंने कहा कि इसको बदल दो, बस हेल्पिंग वर्ब को इधर ला देते हैं, सब्जेक्ट को उधर कर देंगे असर्टिव में, बाकी सारा सब कुछ वही रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। तो हमारा बनता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप कैसे बनाते हैं, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड आगे हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड जोड़ दो, बाकी सारा सब कुछ वैसे रहेगा। तो वहां पर बन जाता है इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर इंट्रोगेटिव ना हो, इंपरेटिव हो, तो कैसे करते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस किस तरह करते हैं, तो इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें शुरुआत किससे होती है, या तो वर्ब से होगी, या तो वर्ब से होगी, कोई भी वर्ब हो सकती है। इनकी शुरुआत किससे होगी, वर्ब से होगी। और वर्ब होगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा। हो सकता है कंप्लीमेंट हो, कंप्लीमेंट होंगे, पूरक होंगे तो उनको भी लिख देंगे। तो इस तरह से क्या बनता है, यानी इंपरेटिव सेंटेंस बनता है। या तो फिर डू नॉट से शुरुआत होगा, या तो नेगेटिव वर्ड डोंट होगा, डू नॉट या डज नॉट, या यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो डोंट शुरू हो सकता है, डू नॉट से। फिर हो सकता है उसके बाद वर्ब आए, और वर्ब में क्या हो सकता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो, और हो भी सकता है कि ऑब्जेक्ट ना हो, और कंप्लीमेंट हो, कंप्लीमेंट ना हो। तो शुरुआत कैसे होगी, इंपरेटिव सेंटेंस या तो वर्ब से शुरुआत होते हैं, इंट्रांसिटिव होते हैं, वर्ब से शुरुआत हो जाते हैं, या तो फिर डू नॉट से शुरुआत है, डू नॉट नेवर नॉट से शुरुआत होते हैं, डू नॉट या नेवर नॉट से। या फिर क्या होता है, प्लीज काइंडली शुरुआत होती है, या तो इनकी शुरुआत किससे होगी, प्लीज या काइंडली शुरुआत होगी, ये याद रखना आपको।
तो इंपरेटिव सेंटेंस 3 तरीके से बनते हैं, प्लीज काइंडली शुरुआत होती है इनकी, या तो वर्ब से शुरुआत होगी, या तो डू नॉट या नेवर से शुरुआत होती है, वो सेंटेंस होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। कैसे करेंगे? प्लीज काइंडली होगा, प्लीज काइंडली बाद क्या होगा? वर्ब होगी, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, बाकी सारे प्रोसेस सेम टू सेम रहने वाले हैं। और वर्ब होगी, अगर मेन से शुरुआत हो रही तो वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट होगा। यहाँ पर भी डू नॉट शुरुआत हुई तो भी डू नॉट शुरुआत हो जाएगी, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट यहाँ पर भी रहने वाले हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ये इंपरेटिव सेंटेंस होता है। इंपरेटिव के बाद ऑब्जेक्टिव कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस किस तरह होते हैं, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किस तरह होते हैं, इन सेंटेंस को भी जान लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जो आपके होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में ध्यान रखना है आपको, जो स्ट्रक्चर बनने वाला क्या बनेगा, वहां पर शुरुआत किससे होगी? हो सकता है मे से शुरुआत हो जाए। किससे शुरुआत हो जाए? मे से। हेल्पिंग वर्ब मे शुरुआत होती है। मे के बाद क्या आएगा? कोई कोई सब्जेक्ट होगा, वर्ब हो सकती है, वर्ब होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो सकता है, हो या ना हो, लेकिन कंप्लीमेंट होगा, कंप्लीमेंट यहाँ पर हो सकता है। तो मे शुरुआत हो सकती है, सेंटेंस कब किससे होगी? मे से। मे यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ पर ऐसे करके आ जाएंगे। तो मे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो तो हो, नहीं तो कंप्लीमेंट होना है, तो कंप्लीमेंट होगा। और इसी तरह से अगर वो सेंटेंस हमारे आ जाए एक्स्ट्रामेट्री के, तो एक्स्ट्रामेट्री सेंटेंस जो होते हैं वो कैसे लिखते हैं, वो कैसे होते हैं? तो एक्स्ट्रामेट्री सेंटेंस जो होते हैं वो बेसिकली शुरुआत उनकी होती जो होती है इंटरजेक्शन से होती है, इंटरजेक्शन से, इंटरजेक्शन से इनकी शुरुआत होती है, यानी एलास रे या ऐसा कुछ होगा, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाएगा, इंटरजेक्शन होगा। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सेंटेंस शुरू होगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट यानी हो सकता है वर्ब हो, यहाँ पर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, फुल स्टॉप हो सकता है। तो इंटरजेक्शन जब आएगा तो इंटरजेक्शन के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऐसा सेंटेंस हो सकता है, देखने मिल सकता है। दूसरा तरीका कि अगर इससे नहीं होगा तो हो सकता है वहां पर व्हाट या हाउस शुरू हो, व्हाट या हाउस से शुरू होता है, व्हाट या हाउस शुरू होगा तो क्या आने वाला है? व्हाट या हाउ, उसके बाद आर्टिकल आने वाला है, आर्टिकल के बाद हो सकता है आर्टिकल ना आए तो यहाँ पर वर्ब आएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या आने वाला है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव या फिर नाउन आने वाला है। ये याद रखना आपको कि व्हाट या हाउ शुरुआत होगी तो आर्टिकल आएगा, आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव या नाउन आएगा, और इसके बाद हो सकता है, फिर हो सकता है यहाँ पर आ जाएगा कोई जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आएगा आपका सबसे लास्ट में हेल्पिंग वर्ब, सबसे लास्ट में हेल्पिंग वर्ब होती है, और सबसे आखिरी में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना नहीं बोलते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ये एक्स्ट्रामेट्री सेंटेंस आपके स्ट्रक्चर बनते हैं। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा वहां पर स्ट्रक्चर में। तो आपको ऐसे ही, यानी कि सेंटेंस उल्टा लिखेंगे, लेकिन आपको बनाना इस फॉर्मेट में है, चाहे वो असर्टिव हो या इंट्रोगेटिव हो या फिर ऑप्टेटिव हो या इम्परेटिव या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो आपको इसी फॉर्मेट में बनाना है। यानी आपको जो फॉर्मेट मैंने यहाँ पर दिखाया उस फॉर्मेट में आपको, इस फॉर्मेट में ही आपको ऐसे शो करना है, चाहे असर्टिव का हो, चाहे वो इम्परेटिव का हो या एक्सक्लेमेटरी का हो, हर एक का फॉर्मेट यही है। इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपको याद रखना है। बस आपसे पूछा जा सकता है तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, उसको भी हम आपको बताते हैं किस तरह से उसका बनता है स्ट्रक्चर, वो भी जानते हैं। चलिए देखते हैं सेंटेंस। यहाँ पर लिखा आई सेड टू श्याम यू विल नॉट फेल इफ यू वर्क हार्ड। तो ये सेंटेंस यहाँ पर लिखा है। अब देखो मैंने आपको तरीके बता दिए किस तरह से करना है, बस एक तरीका रह गया वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का, वो हम आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं किस तरह से आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं। अगर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच या एक्टिव पैसिव जो भी चीज़ें हैं अगर आपको अच्छी तरह से नहीं आती हैं, तो आप एक बार जाकर के, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जाकर के चैनल के होम पेज पर जाएंगे, वहाँ पर प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट से जाकर के वहाँ पर आप नरेशन का अलग प्लेलिस्ट है और एक्टिव पैसिव का अलग प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाकर आप वीडियोस को अच्छी तरह से वॉच करें, देख लें, क्योंकि वहाँ से आपके 100% नंबर मिलने हैं, और आपको गारंटी देते हैं कि आपको समझ में जरूर आ जाएगा। तो आप वहाँ जाकर वीडियो जरूर देख लें। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल को इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल क्या करेंगे हम इसको, किस तरह इसको सही करेंगे, ऑर्डर इसका जो सही करेंगे। देखिए यहाँ पर स्मॉल लिखा है, कैपिटल करना है, श्याम भी स्मॉल में है, इसको भी कैपिटल करना पड़ेगा हमें। दूसरी बात यहाँ पर लिखा आई सेड टू यू श्याम, तो यानी कि हमारा देखा है तो सेंटेंस किसमें, ये डायरेक्ट स्पीच में बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट स्पीच में, नरेशन के डायरेक्ट स्पीच बनाना पड़ेगा। तो आंसर इसका बनने वाला क्या हो जाएगा, आई कैपिटल करेंगे तो आई, आई हमेशा क्या होता है, कैपिटल रहता है, ये याद रखना, आई और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल रहते हैं, ये चाहे जहाँ भी हो, कहीं भी लिखे जाए सेंटेंस में। तो आई सेड टू श्याम, क्या बनने वाला, आई सेड टू श्याम, श्याम हमारा क्या प्रॉपर नाउन है, तो हमें इसे भी कैपिटल करना होगा, आई सेड टू श्याम। अब देखिए डायरेक्ट स्पीच में है, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है, तो आई सेड टू श्याम यानी जो डायरेक्ट स्पीच हमारा जो होता है वो डायरेक्ट स्पीच इस तरह बनता है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में। हम डायरेक्ट स्पीच के दो भाग करते हैं, एक हमारा कॉमा में रहता है, दूसरा हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है, इस तरह से हमारा रहता है सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या था, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो ये दो भाग हमारे देखने को मिलते हैं कहाँ पर, डायरेक्ट स्पीच के फॉर्मेट ये बनता है, डायरेक्ट स्पीच का फॉर्मेट जो बनेगा ये बनेगा। बाकी इसके अंदर सेंटेंस कैसे होंगे वो आपका फॉर्मेट वैसे बनने वाला, जैसे हमने बताया पहले। तो 5 प्रकार के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे, उसी फॉर्मेट में ये सेंटेंस बनने वाले हैं।
कोई भी चीज हो, लेकिन डायरेक्ट स्पीच ऐसे बनने वाली है। तो आई सेड टू श्याम, यहाँ पर कॉमा लगाया, उधर इन्वर्ट कॉमा लगाया, क्या है यू। अब यहाँ पर जो अंतर आने वाला है, डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो पहला सेंटेंस आने, पहला जो भी होगा वर्ड, वो हमेशा कैपिटल शुरू होगा। तो यू विल नॉट, यू विल नॉट, यू विल नॉट फेल, you will not fail if you work, if you work hard। अब क्या करेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर देते हैं। ये बनता है तरीका, ये होता है आपका करेक्ट आंसर। आई सेड टू श्याम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल नॉट फेल इफ यू विल नॉट फेल इफ यू वर्क हार्ड। तो ये है डायरेक्ट स्पीच के फॉर्म में, आपको इसको रीऑर्डर करना था, तो मैंने इसको रीऑर्डर कर दिया। यहाँ पर कोई चीज चेंज नहीं करनी, सिर्फ आपको यहाँ पर कॉमा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, इन्हीं का प्रयोग करना था। तो अगला सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पर लिखा है ओ डियर वेयर हैव यू बीन। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस को किस तरह करेंगे, इसको भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ओ आहा, ओ एलास, हुर्रे, फाई और जितने भी होंगे सभी इंट्रोगेटिव यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। तो सभी एक्सक्लेमेशन इंटरजेक्शन है, सभी इंटरजेक्शन है एंड ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। तो यहाँ पर देखो ओ डियर है, क्या करेंगे, ओ डियर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, ओ डियर एक्सक्लेमेशन मार्क। अब ये सेंटेंस कितना अच्छा, वेयर हैव यू बीन, तो इसको करते हैं किसमें, इंट्रोगेटिव में बनाते हैं। तो वेयर हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आती है, हमने बताया था आपसे क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, फिर यू यानी यू ही रहेगा। वेयर हैव यू बीन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। तो ओ डियर एक्सक्लेमेशन मार्क, वेयर हैव यू बीन क्वेश्चन मार्क, ये बन जाएगा हमारा सेंटेंस करेक्ट आंसर। तो ये है करेक्ट आंसर। दूसरा हमारे पास लास्ट है, यहाँ पर देखिए द अदर गर्ल रीना शर्मा रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द गिफ्ट। द अदर गर्ल, इसे हमें रीऑर्डर करना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनने वाला वो आपको देखेंगे यहाँ पर क्या बनेगा करेक्ट इसका आंसर। तो द देखो पहले स्मॉल देखा, पहले अच्छा हमें कैपिटल करना पड़ेगा। तो द अदर गर्ल डॉट लगाएंगे, क्या है, रीना शर्मा, रीना का पहला अक्षर कैपिटल, शर्मा सरनेम है, सरनेम का भी पहला लेटर दोनों से कैपिटल, शर्मा, रीना शर्मा। रिफ्यूज्ड, अब देखो डॉट लगाएंगे, रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द गिफ्ट। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इसका क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर होगा। तो रीऑर्डर किस तरह करते हैं, इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी सेंटेंस को रीऑर्डर करते हैं। तो रीऑर्डर के और इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस की वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर के आप इसको जरूर वॉच कर लें, देख लें, क्योंकि वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आपके एग्जाम में 100% ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और इसी बेस पर बनेंगे, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, आपको सेंटेंस के थ्रू जिस तरह मैंने बताया उस तरह समझाया गया है, उसी तरह से आप उसको कर दें, आपका 100% नंबर मिल जाएंगे। कोई भी यहाँ पर कटने वाले नंबर नहीं, अगर आप सही से करते हैं तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।